बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने नागौर में जो बयान दिया, उसने राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। ज्योति मिर्धा ने क्यूंसर विधायक रेवंतराम डांगा का पत्र वायरल होने के मामले में ये बयान दिया। दरअसल ये पत्र वायरल होने के बाद कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही थी। इसी को लेकर मैंने ये सवाल ज्योति मिर्धा से पूछा कि जब ये पत्र वायरल हुआ है तो इसके पीछे के क्या कारण रहे और इस पत्र को वायरल किसने किया। इतना गोपनीय पत्र वायरल होना वाकई में गंभीर बात है। ज्योति मिर्धा ने इस सवाल के जवाब में जो बात कही वो बहुत ही चौंकाने वाली है। ज्योति मिर्धा ने खुलकर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज्योति मिर्धा ने ये बात कही कि बेहद ही अफसोस की बात है कि जिसने पत्र लीक किया है उसका लिंक हमारी पार्टी से ही सामने आया है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि जिसने पत्र लीक किया है उसके बारे में पता चल चुका है और हमारी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। इस पत्र को लीक करने से पहले से ही कुछ लोग इसकी चर्चा करने लगे थे। गोपनीय पत्र वायरल होना वाकई में गंभीर बात है। अब ज्योति मिर्धा ने इशारों में जो इशारा किया है उसका सीधा मतलब क्यूंसर की तरफ जा रहा है। क्यूंसर से ताल्लुक रखने वाले एक नेता की तरफ उंगलियां उठने लगी है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये बात इशारे में कही, इसीलिए हम भी आपको इशारे में ही ये बात समझा रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने इतना तो कह दिया कि जिसने ये पत्र वायरल किया है उसका लिंक भी हमारी पार्टी से है। ऐसे में आप भी अंदाजा लगाइए कि कौन सा ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता है जिसका क्यूंसर से नाता है। कुल मिलाकर जो भी हुआ, अब उसका आने वाले दिनों में व्यापक असर भी सामने आ सकता है। आगे आप ज्योति मिर्धा के इस पूरे बयान को सुनिए कि उन्होंने क्या इशारा किया। ढंग से समझे तो कि डांगा जी का पत्र एक वायरल हो गया, जबकि वो एक तरीके से गोपनीय दस्तावेज था, मुख्यमंत्री जी को दिया गया। तो वो नागौर से वायरल हुआ या सीएमओ से हुआ, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है। तो क्या वाकई में पता चलना चाहिए कि ये हरकतें जो करते हैं ये कौन लोग हैं। इसे क्या बदनामी हुई एक तरीके से विधायक की सिटिंग विधायक के काम नहीं हो रहे। देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भई ऐसा-ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज़ करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफ़सोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल कर के आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये जो करा गया है मैम, इसका उद्देश्य तो यही रहा होगा कि इसे गलत मैसेज चला जाए कि बीजेपी को जिता तो दिया क्योंसर के लोगों ने, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रही। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहाँ पर स्थापित ना हो सकें। एक तरीके की राजनीति वहाँ चली है, बट आप विश्वास रखिए कि रेवत डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफ़र खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज़्यादा सिम्पैथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज़ उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी, जिन-जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा, उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खींवसर में जो अपने लोग हैं, उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको।